जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान अली अवान एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिटेल्ड एसईओ कोर्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैकलिंक्स के वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके साथ हमें आजकल के दौर यानी 2024-25 में जाना चाहिए। जब एसईओ स्टार्ट हुई थी इनिशियल ईयर्स में लाइक इन 2010, 2011, 2012 जब बैकलिंक्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था तो सर्च इंजन में हम कोई भी बैकलिंक्स किसी भी वेबसाइट को जो भी बैकलिंक्स लेते थे, क्योंकि हर बैकलिंक एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता था तो हमारी वेबसाइट बहुत ही जल्दी रैंक हो जाती थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने जैसा कि पिछले सेशंस में भी बताया कि गूगल ने जो है वो क्वालिटी पे फोकस करना शुरू किया और ऐसे बैकलिंक्स को कंसिडर करना शुरू कर दिया जो यूज़र के लिए हम कोई कंटेंट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ शेयर करें जिसमें हम यूज़र के लिए वैल्यू भी ऐड कर रहे हो और वहाँ से हमारी वेबसाइट को लिंक मिल रहा हो, तो उस बेस पे जो है वो वेबसाइट्स को उसने रैंक करना शुरू कर दिया। या फिर आप ये एज्यूम करें कि मिसाल के तौर पे मैं एक एसईओ एक्सपर्ट हूँ और मैं एसईओ की सर्विसेज एक स्पेसिफिक लोकेशन में दे रहा हूँ और अगर कोई बंदा या कोई यूज़र किसी जगह पे जाके कोई कंटेंट लिखता है और वो एसईओ की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बताते हुए वहाँ पे मेरा या मेरी वेबसाइट का जिक्र करता है और मेंशन करके आगे निकल जाता है, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे वो जिस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरी वेबसाइट को या मेरे नाम की वेबसाइट बनी होगी या जो मेरी बिज़नेस की वेबसाइट है उसको मेंशन करके आगे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो रिकमेंड कर रहा है बाकी लोगों को कि अगर आपको ये एसईओ की सर्विसेज चाहिए तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से वो वाली सर्विसेज ले सकते हैं। तो यही जो आजकल की एसईओ है उसमें हमने जो भी बैकलिंक्स के मेथड्स देखने हैं उसमें हमने यही चीज़ें देखनी है कि हम जिस भी तरीके से बैकलिंक करेंगे उसमें हम यूज़र के लिए कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और आती हैं कि जब एसईओ स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त जो हम बैकलिंक प्रैक्टिसेस करते थे उसमें हम बुक मार्किंग उस वक्त ज़्यादा करते थे, प्रोफाइलिंग, डायरेक्टरी सबमिशन, बुक मार्किंग और ब्लॉग कमेंट्स, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पे आके आपको ये भी बहुत सी सारी जगहों से सुनने को मिलेगा कि एसईओ में आपको बैकलिंक्स ही नहीं करने चाहिए। कुछ लोग आपको कहेंगे नहीं जी ब्लॉग कमेंट्स नहीं करना चाहिए, स्पैमिंग प्रैक्टिस है। कुछ आपको कहेंगे जी नहीं बुक मार्किंग नहीं करनी चाहिए, ये जो है स्पैमिंग प्रैक्टिस है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि कुछ भी स्पैमिंग नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द मेथड ऑफ गेटिंग दैट बैकलिंक। मसलन मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। 2010 या 2011 में जो लोग बैकलिंक्स लेते थे थ्रू ब्लॉग कमेंट, जिसको गूगल अब स्पैम कंसीडर करता है, उसमें होता ये था एक बंदा आता है, एक कंटेंट लिखता है, उस पर वो पब्लिश करके चला जाता है। मिसाल के तौर पे उसने 2010 में एक एसईओ पे कंटेंट लिखा कि एसईओ ये है और उससे आपको ये फ़ायदे होते हैं। अब नीचे आके 1500 लोग कमेंट कर रहे हैं। कमेंट क्या कर रहे हैं? थैंक्स फॉर शेयरिंग वेरी इंफॉर्मेटिव कंटेंट, और साथ अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया। अब वहाँ पे जो भी लोग आके कमेंट करते थे वहाँ पे उनका अल्टीमेट गोल क्या होता था कि मैंने इस पोस्ट या इस वेबसाइट से एक बैक लिंक लेना है। तो होता क्या था कि एक जो पोस्ट होती थी उसमें वैल्यू हो ना हो, अगर उसने कमेंट्स अलाउ किए हैं उसके नीचे 2000 कमेंट हो जाते थे और 2000 वेबसाइट्स वहाँ से बैक लिंक ले लेती थी। अगर आज के दौर में आप इस तरह का कमेंट लेते हैं, इस तरह का जो है कमेंट वाला बैकलिंक लेते हैं, तो गूगल आपकी वेबसाइट को पिनलाइज करेगा, क्योंकि वो बात वहीं पे चली जाती है कि आप यूज़र के लिए वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। जबकि इसके दूसरी जानब आप एक कंटेंट पड़ा हुआ है जिसमें किसी ने एसईओ के हवाले से कोई भी स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं, उसने कोई 10 स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं, आप उसमें जाते हो, आप कहते हो कि ये जो आपने 10 स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं मैं इससे इत्फाक करता हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में ये एक 11वीं स्ट्रैटेजी है, अगर आप इसको भी ऐड कर दो ये भी वैल्यू रखती है 2024 में, 25 में, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो उससे क्या होगा कि आपने उस ब्लॉग पोस्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर दी। अब अगर आपका वो कमेंट अप्रूव हो जाता है और उस पोस्ट पे जाता है और वो कमेंट सिर्फ 2 लाइनों का नहीं है, आपने जस्ट ये नहीं लिखा वेरी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस और अपना लिंक ले लिया, बल्कि आपने एक डिटेल्ड रिप्लाई किया और उसी रिप्लाई के अंदर ही अगर आपकी वेबसाइट पे कोई उससे रेलिवेंट ब्लॉग पोस्ट पड़ा है या कुछ भी रेफरेंस के तौर पे पड़ा है, तो आप अपना वहाँ पे रेफरेंस के तौर पे लिंक दे देते हो कि यहाँ पे डिटेल इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात मेरी इस वेबसाइट के फ़लाँ जगह पे आप वहाँ पे जाके मज़ीद भी देख सकते हैं। तो अब आपने क्या किया, एक पोस्ट जो यूज़र को एक इन्फॉर्मेशन दे रही थी एसईओ के हवाले से, आपने उसमें मज़ीद वैल्यू ऐड कर दी। अगर वो 10 पॉइंट्स बता रहा था आपने 11वां पॉइंट बता दिया। तो इस तरह की जो ब्लॉग
कमेंट से आज भी अगर आप बैकलिंक्स लेते हैं तो वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए स्पैमिंग नहीं है, बल्कि आपको उससे भी फ़ायदा होता है। तो यही सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, आप मेरी स्क्रीन पे देखें तो आपके पास जो प्रेस रिलीज़ है, प्रोफाइल लिंक्स हैं, डायरेक्टरी सबमिशंस हैं, वेब 2.0 है, सोशल बुक मार्किंग है, फोरम्स या ब्लॉग कमेंट्स है, ब्रोकन बैकलिंक टेक्निक है, डॉक्यूमेंट शेयरिंग है और गेस्ट पोस्ट है, ये सारे के सारे मेथड से हम आज के दौर में भी बैकलिंक्स ले सकते हैं। जो फ़र्क होगा वो क्या होगा, फ़र्क जो है वो मेथड्स ऑफ गेटिंग दोज बैकलिंक्स होगा। अगर हम 2012 में या 2012-13 में जिस तरीके से हम बैकलिंक लेते थे, अगर हम आज भी अगर उसी तरीके से बैकलिंक लेंगे तो हमारी वेबसाइट्स को गूगल पेनलाइज करेगा। हम आज भी प्रेस रिलीज़ लेंगे, प्रेस रिलीज़ वाली वेबसाइट से लिंक लेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जाके बताऊंगा कि हमें कौन सी वेबसाइट से लिंक लेना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि जो जब एसईओ स्टार्ट हुई थी तो आप ब्लाइंडली हर तरह की पीआर साइट से जाके लिंक ले सकते थे, लेकिन अब आप हर तरह की वेबसाइट से नहीं ले सकते, क्योंकि ज़्यादातर आप प्रेस रिलीज़ की जो फ्री वाली वेबसाइट्स हैं उनमें स्पैम स्कोर ज़्यादा है, या वो इसी पर्पज़ के लिए यूज़ इतना ज़्यादा हो चुकी हैं कि अब उनकी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है, उन पर ट्रैफिक नहीं है। तो इसमें अगर आप कोई पेड साइट्स ले लेते हैं जिन पे थोड़ी बहुत ट्रैफिक है और जिन जो आपकी नीश रेलेवेंट है, तो वहाँ से आपको गूगल जो है वो डेफिनेटली बूस्ट देता है। सेम इज़ द केस विद द प्रोफाइल लिंक्स। अब प्रोफाइल लिंक्स में आप डायरेक्टली जाके यूज़र के लिए वैल्यू तो नहीं ऐड कर रहे, वो तो एक सिंपली प्रोफाइल बनाना होता है और उसके अंदर आपने अपना लिंक रखना होता है। लेकिन अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अच्छी वेबसाइट के ऊपर प्रोफाइल लिंक बनाते हो और उसी प्रोफाइल को यूज़ करते हुए आप उस वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन, उस वेबसाइट पे पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो आपका प्रोफाइल जो है वो यूज़र के लिए कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। तो वहाँ से आपको उस प्रोफाइल लिंक से भी बेनिफिट्स मिलते हैं। वो हम जब प्रोफाइल लिंक की बात करेंगे तो फिर उस पर हम बात करेंगे। डायरेक्टरी सबमिशंस या इसमें जो है लोकल साइटेशंस, ये बैकलिंक्स बहुत ज़रूरी हैं। लोकली जो अगर आपने किसी एक रीजन के अंदर जब आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं, जैसा कि हम एक केस स्टडी लेके चल रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एसईओ सर्विसेज इन इस्लामाबाद के कीवर्ड को हमने अगर रैंक कराना होगा तो हमें हर जितनी भी हम लोकल साइटेशन वाली साइट से या डायरेक्टरी सबमिशन से बैकलिंक लेते हैं तो उसमें ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी वहाँ पे डालते हो। सम टाइम उन साइट्स के ऊपर जो है वो मैप्स की लोकेशन वगैरह आपको ऐड करनी पड़ती है, तो वो फिर लोकली आपको रैंकिंग में हेल्पफुल होता है, जो कि हम जब जीएमबी पे बात करेंगे उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें वो होगी वेब 2.0। वेब 2.0 क्या होता है, ये वेबसाइट्स बनी है जैसे वर्डप्रेस है, वीबली है, विक्स है, उनके ऊपर सब डोमेन्स के ऊपर ब्लॉग्स हम अपना बना के कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे भी हम कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं ना, बेसिकली हम यूज़र के लिए वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। जहाँ पे हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल लिंक है। लेकिन इसको अर्ली डेज़ में इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाता था कि एक ही कंटेंट अपनी वेबसाइट पे लिख के उसको वहाँ पे जाके डुप्लीकेट कंटेंट को शेयर किया जाता था। अगर आप उस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ से आपको जो है फ़ायदा नहीं होगा। गूगल बल्कि उनको अब इंडेक्स ही नहीं करता। अगर आप यूनिक कंटेंट आज भी पब्लिश करा के और प्रॉपर उन वेब 2.0 की वेबसाइट्स के ब्लॉग्स को मेंटेन करके काम करते हैं तो आज भी आपको वेब 2.0 से फ़ायदा होता है। नेक्स्ट आता है सोशल बुक मार्किंग। तो जब मैंने एसईओ स्टार्ट की थी इन अर्ली 2012-2013, तो उस वक्त तो हम 90% जो बैकलिंक्स लेते थे वो हम लेते ही बुक मार्किंग वाली वेबसाइट से थे। उस वक्त बुक मार्किंग की वेबसाइट का कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़्यादा था। आजकल के दौर में कुछ गिनती की सोशल साइट्स हैं जिनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं, सोशल बुक मार्किंग साइट्स, जिसमें आपके पास वीबली आ जाता है, विक्स आ जाता है, जिसमें आपके पास रेडिट आ जाता है, यूमोब आ जाता है, और इस तरह की और कुछ वेबसाइट्स हैं जो बड़ी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अपनी वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट पब्लिश कराने के बाद इन वेबसाइट्स पे जब आप शेयर करते हैं ना, तो आपका कंटेंट एक तो जल्दी इंडेक्स होता है क्योंकि इनकी अथॉरिटी अच्छी है, और दूसरा आपको एक अच्छा बैकलिंक भी मिलता है। फोरम और ब्लॉग कमेंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। ब्रोकन बैकलिंक्स एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो कि पहले बहुत कम लोग यूज़ करते थे, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट शेयरिंग। डॉक्यूमेंट शेयरिंग से मुराद ये होता है कि आपने कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाई या आपने कोई डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड पे या पीडीएफ पे बना के उसको डॉक्यूमेंट शेयरिंग साइट्स पे पब्लिश करते हैं। डेफिनेटली यूज़र के लिए आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इसका भी फ़ायदा होता है। ये पहले भी बेनिफिशियल थी, आज भी बेनिफिशियल है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट गेस्ट पोस्ट इज़ द किंग ऑफ पेज एसईओ या बैकलिंक्स। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ गेस्ट पोस्ट हम करेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी हमारी वेबसाइट रैंक होगी। इस पर भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने ये देखा कि ऑफ पेज एसईओ में जो बैकलिंक्स के मेथड जो हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे वो कौन कौन से थे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम देखेंगे कि प्रेस रिलीज से हम कैसे बैकलिंक ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।